प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, मंत्र के द्वारा और तप के द्वारा या हठ योग के द्वारा हम कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि तप का मतलब है गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र, या गुरु द्वारा कोई भी मंत्र हो, लेकिन मैं तो वेद द्वारा जो मंत्र हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे सभी मंत्र काम करते हैं गुरु दादा, अगर विश्वास हो तो देखिए, यदि आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रखी है विधिवत और अष्टांग योग का पालन करते हैं और नियत समय का मतलब है एक समय पे केवल 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, यानी सूर्य उदय से लगभग 1 घड़ी पहले और 1.5 घड़ी पीछे तक, और यदि मान के चलिए जो सूर्य अस्त हो रहा है उससे 2 घड़ी पहले और 1 घड़ी आधी घड़ी बाद तक, यानी दिन सुबह के थोड़े 10, 12, 15 मिनट तक आपको ये साधना करनी है। दीपक जलाना है, धूप जलानी है। जहाँ आप भजन करना चाहते हैं वो पीपल का पेड़ होगा और वो घर में या मंदिर में नहीं होगा। वो या तो पहाड़ में होना चाहिए, या किसी जंगल में होना चाहिए, या किसी चौराहे पर होना चाहिए, या फिर मंदिर एकांत में हो जिससे हमारी साधना को कोई देख नहीं पाए। मेरा मतलब यह है। तो पीपल के पेड़ के नीचे अच्छा सा आप एक जगह बना लीजिए 4x4 की, और उसको डेली आप गाय के गोबर से और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके उसको हमें लीपना है। लीप करके और फिर जो है एक कोई टाट का आसन बिछा लीजिए। ज़्यादा गाढ़ा वगैरह नहीं हमें लेना है, बस केवल थोड़ा थोड़ा लीपना है। फिर उस पर हमें लाल रंग का ऊनी आसन बिछाना है, यानी या तो ऊनी कमर हो या ऊन के बुने बनाए जो आसन आते हैं वो होना चाहिए। अब हमें साधना के लिए दीपक और धूप जलानी है। दीपक जब तक जलना चाहिए जब तक हम साधना करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो मंत्र है वो 1 घंटा जाप करना है। अब कितनी माला करनी है, ये 1 घंटे में जितना हो जाए उतना निश्चित है। यानी यदि गायत्री मंत्र है तो मान के चलिए 11 माला आप 1 घंटे में बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये महामृत्युंजय मंत्र है तो भी 11 माला आप निकाल सकते हो। यदि कोई छोटा मंत्र है तो उसमें 21 भी हो सकती हैं, 31 भी हो सकती हैं, या 51 भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमें 1 घंटा की साधना करनी है और एक पैर पे खड़े होना है हमें। यानी जो हमारे सीधे हाथ का पैर है इसको पृथ्वी पर रखना है और जो उल्टे हाथ का पैर है वो उठा लेना है, और दोनों हाथ हमें ऊपर को करने हैं इस तरह से। तो इससे कहते हैं परमात्मा की शरणागति। यदि आप इस प्रकार की साधना करते हैं, और दशमांश हवन करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए आप 11 वाला कर रहे हैं तो लगभग आपको 125 बार मंत्र का आहुति देनी पड़ेगी, यानी 125 के लगभग बैठती हैं इसमें। तो इनकी आप आहुति दीजिए, हवन करिए, डेली करिए, और इस तरह से आप 1 साल तक इसको करिए। तो जो आपने कार्य के लिए संकल्प किया है
और अनुष्ठान की मैंने आपको ये विधि बता दी है, तो वो कैसे हुई है, जब पूरा हो जाता है और 10 मास हवन कर लिए तो इसमें मार्जन भी होता है और इसमें 10 मास हवन भी होता है और इसमें ब्राह्मण भोजन, विद्वान भोजन या कन्या भोजन आदि आपको करना है। उनको जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा देनी है और भोजन कराने के बाद, दक्षिणा देने के बाद आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तो 1 साल आपने अनुष्ठान किया तो 1 साल के अंदर वो कार्य आपका जो संकल्प किया है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन संकल्प ऐसा होना चाहिए जो हमारे सामर्थ्य का है। जैसे मान के चलिए भाई, आप कक्षा 5 पढ़ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं IAS बन जाऊं, तो ये तो संभव नहीं होगा। आप अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आप संकल्प करिए और उसके अनुरूप आप कोशिश करिए, तो आपको परिणाम एकदम 100% खरा उतरेगा। लेकिन झूठ सांस से परे रहना होगा, प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ेगा। एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं और किसी से ज़्यादा बतराने की कोशिश ना करें और किसी से बखान ना करें कि मैं क्या साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार की साधना करिए तो इस मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा आप कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।